चाइना ने साथियों हाल ही में कहा है कि एक्सेसिव इनकम जो कि वेल्दी लोगों के पास है, पैसे वाले लोगों के पास है, वो वापस लौटा देनी चाहिए। और कहां कहा है ये बात? क्योंकि साथियों हाल ही के अंदर जो यहां की कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सेंट्रल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर कमीशन का एक मीटिंग हुआ जिसमें शी जिनपिंग खुद पार्टिसिपेट किए और वहां पर यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि चीन ने एक्सट्रीम पॉवर्टी से अपना एलिवेशन कर लिया है। आपको जानना चाहिए साथियों कि इस बार शी जिनपिंग ने दुनिया को यह कहते हुए चौंका दिया था, जब अभी चीन की सालाना बैठक हुई थी इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इन्होंने कह दिया था कि दुनिया वालों जान लो कि चीन में अब कोई गरीब नहीं है। आज से 40 साल पहले वर्ल्ड बैंक का डेटा है, जिस चीन की आज आबादी 140 करोड़ है, आज से 40 साल पहले यहां की 77 करोड़ आबादी यानी कि लगभग 80 करोड़ जो इसकी कुल पॉपुलेशन थी, उसमें से कुछ ही लोग थे जो पैसे वाले थे। उस समय की 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, वहां 77 करोड़ लोग गरीब थे। गरीब का मतलब समझिए, गरीब का मतलब वो जिनको वर्ल्ड बैंक की गरीबी की परिभाषा में डाला जा सके। क्या है वर्ल्ड बैंक की गरीबी की परिभाषा? वर्ल्ड बैंक की गरीबी की परिभाषा पूरी दुनिया के लिए लागू होती है और वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन में $1.90 से कम कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब कहलाता है। प्रतिदिन में $1.90 को अगर हम लमसम लेके चलें तो लगभग 70 से 80 के बीच में डॉलर का भाव कहीं रहता है, यानी $2 140 रुपए के आसपास होते हैं। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 125 रुपए जो व्यक्ति प्रतिदिन कमाता है, अगर उससे कम कमा रहा है तो वो गरीब है और उससे ज्यादा कमाता है तो वो गरीब नहीं है। 2012 के अंदर जब शी जिनपिंग ने सरकार संभाली तब केवल 9 करोड़ लोग ही चाइना के अंदर गरीब बचे थे। यानी कि चाइना की जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उन्होंने भी गरीबी को मिटाने के लिए कार्य किया। और उसके बाद साथियों आज की परिस्थितियों के अंदर जो शी जिनपिंग ने रिसेंटली भाषण दिया था अपना कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक दिवस पर, तब उन्होंने कहा था कि चीन के अंदर अब कोई भी गरीब नहीं है, क्योंकि हमने सभी को उनकी बेसिक जो पॉवर्टी थी उससे ऊपर उठा दिया है। अब आप जानना तो चाहेंगे चाइना ने ऐसा किया कैसे? क्योंकि सर दुनिया के पास तो पैसा बढ़ता है पैसे वाले के पास, गरीब तो और गरीब होता है। कंसेप्ट तो यह है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो चाइना ने प्रयास किया, जो आप खुद चाहेंगे कि काश हमारे देश में भी ऐसा हो, वो मैं आपको बताता हूं। पर वही है कि इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, चीजें उतने अच्छे से हो नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी सुनिए साथियों। सबसे पहले चीन ने अपना स्टैंडर्ड ही सेट ऊपर कर दिया। इन्होंने $2.3 पर गरीबी सेट कर दी। क्या कहा? बोले तुम लोगों के हिसाब से 125 रुपए प्रतिदिन कमाएगा तो गरीब है। चलिए इसको थोड़ा बदल देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, 200 रुपए कर देते हैं। $2.3। बोले अब एक काम करो, 200 रुपए जो प्रतिदिन कमाएगा या 175 रुपए के आसपास जो प्रतिदिन कमाएगा, मेरी नजर में वो व्यक्ति गरीब होगा। उससे ऊपर कमाएगा तो ऊपर की तरफ देखा जाएगा। पहले तो परिभाषा ही बदल दी। अपने यहां पे इंडिया में तो लड़ाई इस बात की होती है कि नहीं नहीं साहब, आप वर्ल्ड बैंक वाले थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बताते हैं, हमारे यहां तो आदमी 5 रुपए में अन्न खा लेता है, हमारे यहां तो सरकार की रसोइयां 8-8 रुपए में चलती हैं, हमारे यहां 50 रुपए में तो दिन कट जाता है दुनिया का बढ़िया सा। सर आप कहां 125 रुपए सेट कर रहे हो, हम तो उसको नीचे लाने की बात कर रहे हैं। इसने रिवर्स अप्रोच अपनाई, इसने कहा छोड़ो ये सब बातें, पहले तो स्टैंडर्ड सेट करो, ऊपर कर दिया स्टैंडर्ड सेट। अब दूसरा मॉडल इसने क्या अपनाया, अब वो समझिए। इसने क्या कहा साथियों, इसने गांव वालों को समझाया कि देखिए एक्सट्रीम पॉवर्टी कहां रह रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है। उन सबको उठाया और उन सबको उठा उठा करके नजदीकी शहर के आसपास या गांव के नजदीकी कोई नया शहर बसाया। सरकार के द्वारा हाई राइट्स बिल्डिंग्स बनाई गई, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए और लोगों को, जैसे अपने भारत के अंदर क्या होता है, अभी जो अपनी सरकारें हैं वो क्या करती हैं कि भाई इसको 1 लाख रुपए दे दो कमरा बना लेगा, इसको टॉयलेट के 25,000 रुपए दे दो, इसको छत डालने के इतने रुपए दे दो, हैंडपंप लगाने के इतने पैसे दे दो, स्वास्थ्य के लिए इतने पैसे दे दो। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हमारे यहां पर धन पहुंचाया जाता है। चाइना ने ये सब चीजें हटाई, उसने कहा पैसा तो खर्च होना ही है, एक बार में ही हम खर्च कर देते हैं। चाइना ने उठाया, बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग के अंदर लोगों को उठा उठा करके भर दिया कि चलिए आप इस बिल्डिंग में रहिए, पहले तो लाइफ स्टाइल सुधारिए। जो कहते हैं ना गरीब के पास मकान नहीं होता, तो पकड़िए ये तो रहा मकान। रहा दूसरी बात कि गरीब के पास काम नहीं होता, जब आप सब लोग यहां पर हो तो कोई दुकान भी लगाएगा तो काम चालू हो जाएगा। और उसने वहीं पर छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग डेवलप कर दिए और लोगों के पास में शहर के क्षेत्र के छोटे छोटे गांवों के हिसाब से छोटे छोटे काम डिसाइड कर दिए कि आप रहिए एक जगह पर और काम करिए एक जगह पर। एकदम पॉवर्टी एलिवेशन हो गया।
साथियों ये तो हुआ जबरदस्त पहला कदम, जिसके चलते चीन की प्रशंसा वर्ल्ड बैंक ने करी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हां, हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि चाइना में अब कोई गरीब नहीं है। पहला बात तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात सुनिए, चाइना अब उससे एक कदम ऊपर और जा रहा है, और वो क्या बोल रहा है? बोले यार अब गरीबी से तो निकल गए, अब लेके चलना है इस 140 करोड़ की आबादी को अपर इनकम ग्रुप में, यानी कि अब हमको लेके चलना है इन सबको एक साथ, ज्यादा आय वाले व्यक्तियों में। अब हमको लोअर इनकम कंट्री नहीं रहना है, यानी कि मध्यम वर्गीय जो आय हैं उसके अंदर लोअर मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास में सेट होना है, और अपर मिडिल क्लास से फिर हायर मिडिल क्लास में जाना है और क्लास चेंज कर देनी है। बोले ये कैसे करोगे भाई? बोले अभी करते हैं। चाइना ने एक आंकड़ा निकाला। आंकड़ा क्या था साथियों? आंकड़ा यह था कि यहां पर जो 20% रिचेस्ट लोग हैं, यानी कि चाइना की जो कुल आबादी है वहां पर 20% लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास जो गरीब लोग हैं उनका 10 गुना पैसा है। जितना गरीबों के पास होना चाहिए उसका 10 टाइम्स पैसा है। चाइना ने कहा है अपने सभी अमीरों से कि बेटा सुनो, तुम्हारे पास जो पैसा है उसे समाज को लौटाने का टाइम आ गया है, और समाज को लौटाने के टाइम में साथियों इन्होंने एक मॉडल सेट कर दिया है और कहा है कि आने वाले टाइम में आप सबको पैसे अपने दोबारा लौटाने होंगे समाज को, और समाज का अपलिफ्टमेंट करना होगा। इस क्रांतिकारी विचार के साथ में चाइना चल के आया है। कॉमन प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसे नाम दिया गया है, यानी समृद्धता किसी एक की गुलाम नहीं होगी, अब वो सबको मिलेगी। क्या आपको नहीं लगता कि इतना अच्छा कोई कैसे सोच सकता है? साथियों इतना अच्छा सोच सकता है साम्यवाद। असल में साम्यवाद के अंदर यह सबसे बड़ी विशेषता होती है, जो शब्द कहा गया है सर्वहारा वर्ग का शासन। असल में चाइना ने एक रिवर्स स्ट्रेटजी अपनाई। चाइना में शी जिनपिंग से पूर्ववर्ती जो शासक रहे, इवन शी जिनपिंग भी, इन्होंने असल में एक ऐसा मॉडल निकाला जिसे कम्युनिस्ट ना कहकर चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिज्म कह सकते हैं। जेजियांग में एक जगह है जहां पर इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, अब वो सुनिए। यहां पर साथियों अलीबाबा कंपनी का मुख्यालय है। असल में इस पूरे क्षेत्र के अंदर अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड का पूरा ऑफिस है, कार्यालय है। यहां पर पूरी तरह से लोग निवास करते हैं। अलीबाबा कंपनी चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि रिटेल में काम करती है। ये इट इज इक्विवेलेंट टू वॉलमार्ट। जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप वॉलमार्ट का नाम सुनते हैं, अलीबाबा जो जैक मा जिसके संस्थापक हैं, मेरी क्लास में मल्टीपल टाइम जिसका नाम आया है, उसके सबसे बड़े आईपीओ का नाम आंट आईपीओ था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। अलीबाबा ग्रुप की कंपनी जहां पर निवास करती है वहां पर क्या कहा गया है, इस बात को सुनिएगा। यहां पर सरकार ने साथियों एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। क्या कहा है जरा सुनिएगा। लास्ट मंथ जेजियांग ने एक डिटेल आंकड़ा रिलीज किया, यह कहते हुए कि जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ा करके 75,000 युआन यानी 11,563 डॉलर प्रति व्यक्ति ले जाना है 2025 तक। ये जो इतनी इनकम बढ़ानी है, ये 5 साल में प्रत्येक व्यक्ति की आय 45% तक इंक्रीज करने का टारगेट रखा गया है। 5 साल के भीतर कहा गया है कि इस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की आय इस कंपनी से कही गई है कि आपकी एक्सेसिव इनकम सोसाइटी को लौटाइए। कैसे लौटाएं? बोले अब लौटाने के तरीके भी हम बता देते हैं। लौटाने का तरीका इन्होंने कहा है कि जो भी लोग आपसे रकम मांगे, वेजेस मांगे, वेजेस का मतलब हुआ कि आप काम करते हैं, मजदूरी मांगते हैं, तो उनकी वेजेस बढ़ाइए। दूसरी तरफ कहा गया है कि जो भी आपके यहां पर जो मतलब जिस प्रकार का अगर कोई आंदोलन यहां चलता है, अगर आपने कोई आईपीओ निकाला, आईपीओ के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी डिविडेंड को लोगों के बीच बांटिए। ये किसने कहा? ये चाइना ने कहा। क्या कहा? इसने कहा है कि जितनी भी ये जो कंपनी है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्या चला के देखा गया है, इससे कहा गया है कि अपनी जो आय है आप लोगों की, उस आय का 75% मतलब आय जो आपकी कंपनी की है उसकी वजह से प्रति व्यक्ति इनकम के अंदर 45% इजाफा अगले 5 साल में हो जाना चाहिए। आपके शेयर के अंदर जब भाव बढ़े तो कंपनी का भाव नहीं बढ़े। उस कंपनी ने जितनी वैल्यू गेन करी, जितने भी शेयर होल्डर पूरे मतलब चाइना के अंदर हैं, उन सबके पास डिविडेंड पहुंचाइए। डिविडेंड पहुंचाने का मतलब यह हुआ कि लाभ उनका भी हुआ, ऐसा तय करिए। यह किसके अंदर हो रहा है? चाइना के अंदर हो रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया है। क्या है टारगेट? शी जिनपिंग का टारगेट है
जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने पास पैसा ना रखें और जनता को लौटाएं। वास्तविकता में गांधी जी ने भी इसी एग्जैक्टली कंसेप्ट को दिया था आज से बहुत साल पहले, जिसे हम ट्रस्टीशिप की अवधारणा कहते हैं। ट्रस्टीशिप, गांधी जी ने भी सेम यही कंसेप्ट दिया था। आप कहेंगे गांधी जी को फिर लपेट लिया। बेटा गांधी जी ने भी उस समय, आपको मालूम होगा टाटा बिड़ला हुआ करते थे गांधी जी के समय, तब गांधी जी ने अमीरों से कहा था कि देखो भैया, तुम लोगों को जितना पैसा कमाना है कमाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए कमाना टैलेंट है। तुम नहीं कमाओगे तो कोई और कमाएगा। टैलेंट का उपयोग करो, लेकिन केवल उतना ही पैसा अपने पास रखना जितनी तुम्हारी जरूरत हो, उसके अलावा समाज को वापस दे देना। और यही कारण है कि ट्रस्टीशिप की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जमशेद जी टाटा जैसे लोग दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बने। 100 साल में अब तक सबसे बड़ा अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है या सबसे ज्यादा समाज के लिए काम करने वाला दान दाता है तो वो जमशेद जी टाटा है, जिन्होंने अपनी इनकम का अधिकांश हिस्सा दान कर दिया। दैट इज नॉन एज फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो साथियों, चाइना क्या कर रहा है? तो यहां पर चाइना ने भी यही कहा, बोले जिनको जितना कमाना है कमा लो, लेकिन जैसे ट्रस्टीशिप की अवधारणा को जिसने मान लिया, जिसने नहीं माना नहीं माना। यहां पे इंडिया में जबरदस्ती नहीं है, केवल टैक्स लेके सरकार काम चला लेती है। चाइना इस मामले में जबरदस्ती भी कर लेगा कि कह दिया ना तो करना पड़ेगा, यानी मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। एग्जैक्टली चाइना उस मोड पर जा रहा है। हैने को तो ये बिल्कुल जो अपने गांधी जी थे उनका ट्रस्टीशिप ही है, लेकिन यहां पर इनकी जो शासन व्यवस्था है इसमें अपोजिशन की सुनवाई नहीं होती। अगर इन्होंने कह दिया कि पैसा सब में बंटना है तो बंटना है, फिर इसमें आप एक्सक्यूज नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे जैक मा उठा लो, दीदी उठा लो, जो भी उठा लो, सारी कंपनियां इसी चक्कर में दब के बैठ गई सरकार के सामने, क्योंकि सरकार जो चाहती है वही करती है। यानी यहां साम्यवाद का एक अलग ही रूप है, जिसमें कि पूंजीवाद को तो पनपाया जाता है, लेकिन जहां मौका उठता है, चाहे गरीबों का अपलिफ्टमेंट करने का आया तो एक बार में अपलिफ्टमेंट कर दिया, गांव की गांव खत्म करके शहर बनाने की बात आई, खत्म कर दी, सड़क यहां से निकालनी है, बीच में चाहे 1000 घर हो तोड़ दो, सड़क निकाल देंगे। यानी इनके यहां एक अलग प्रकार की विचारधारा चलती है, और यह चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिज्म है। उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।